कर दिया। हम्म, तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? कैरियर पे बात कर सकते हैं। कई लोगों को बहुत सारे सवाल रहते हैं, क्या करें, कौन सा कैरियर चूज करें। कई बार कैरियर होता है, मतलब कुछ रोजी रोटी होती है उनकी, लेकिन उससे खुश नहीं होते। तो हम्म। ये सोचते रहते हैं कि अब कुछ और करें, मतलब इसमें परेशानी है। हम्म। अ, कई बार लगता है कि ये कर रहे हैं तो दुख है, वो कर लेते तो अच्छा रहता। हम्म। और कई बार होता भी है, वो उनका जो नेचुरल टैलेंट होता है, जो उनका पर्सनालिटी होता है, वो किसी और कैरियर से ज़्यादा अलाइन होता है, जो करंटली जिस कैरियर में है उसके कंपैरिजन में। हम्म। तो इन सब पे बात कर सकते हैं। हम्म। तो आइडियल करियर क्या है, अगर शुरू करें तो इस पे बात। आइडियल कैरियर जो जिसमें दोनों का मिक्सचर हो, पैसे भी आ रहे हैं और काम करना भी अच्छा लग रहा है। हम्म। जैसे स्पोर्ट्समैन या एक्टर या इन सब लोगों को देखें, जो अपना काम हम्म। एंजॉय करते हैं। हम्म। खासकर स्पोर्ट्समैन को एक्टिंग या इन सब फील्ड में कई लोग ग्लैमर की वजह से या फेम पाने की वजह से भी चले जाते हैं, मतलब कुछ पाने की वजह से भी चले जाते हैं। हम्म। तो वो शायद उतना खुश नहीं रहता। लेकिन जो वो करते हैं, जो एनीवेज करना चाहते हैं, भले उनको उसके लिए पैसे मिले चाहे ना मिले, और फिर उसके हम्म। भी पैसे मिल रहे हैं, तो एक तरीके का लाइफ छुट्टी जैसा हो जाता है। पूरी लाइफ हम्म। में छुट्टी मिल गई, और अपने मजे के लिए काम भी कर रहे हैं, उसी काम का पैसा भी मिल रहा हम्म। है। लेकिन स्पोर्ट्समैन तो मतलब गिने चुने ही लोग हैं जो कि एक्चुअली उससे पैसा बना सकते हैं। मतलब हम्म। जैसे क्रिकेट का एग्जांपल ले ले तो एटलीस्ट उसको स्टेट लेवल पे जाना पड़ेगा, तब जाके पैसा अर्न कर पाएगा वो, हम्म। अदरवाइज तो फिर उसका डिफिकल्ट है। हाँ। तो इसमें इंसान क्या करे, मतलब आइडियल करियर शायद एक मीत होगा। तो हाँ, और सब कैसे? हर केस में नहीं। जैसे ऑब्वियसली अगर आप क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं, क्रिकेट से पैसे कमाना चाह रहे हैं, हम्म। तो कम कम होंगे वेन्यूज। हम्म। लेकिन आ, कुछ और भी चीजें हैं। जैसे अभी है कि अभी गोल क्या हो जाता है कि उसमें घुसो जिसमें पैसा है। हम्म। तो अगर किसी को राइटिंग अच्छी लगती है, तो लेकिन अब वो सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उसने भी इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक कर हाँ। लिया, अब कोडिंग शुरू हो गया उसका, हम्म। लेकिन राइटिंग उसको ज्यादा पसंद है। तो हम्म। चेतन भगत बनने निकलेगा तो हो सकता है, बहुत रेयर है, लेकिन वो कुछ बीच का कर सकता है, कुछ जो वो कर रहा है उससे बेटर कर सकता है। जैसे टेक्निकल राइटिंग हो गई, हम्म। उसमें ट्राई कर सकता है। और या नॉवेल भी लिखने की कोशिश कर सकता है, हो सकता है चले ना चले, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ट्राई कर सकता है। एटलीस्ट मैगजीन से इसमें छोटे छोटे स्टोरीज तो लिख ही सकता है। हाँ, और फिर कई बार ये एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे डर भी होता है कि आईटी में है, एक रेगुलर इनकम चल रही है, उसको छोड़ के कुछ ट्राई करें। ये सबसे बड़ा डिलेमा होता है कि जो कर रहे हैं पसंद नहीं है, तो छोड़ के फुल टाइम ट्राई करें, कि साथ साथ थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहें। हाँ, तो ये मेरा बहुत बड़ा डिलेमा है। हाँ, हमने भी फेस किया ये डिलेमा अपने करियर में। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि सब एकदम छोड़ के कुछ नया ट्राई करो, जिसमें आप जाना हम्म। चाहते हो उससे मिलता जुलता या एकदम वही। तो हम्म। जैसे ही जॉब छूटती है, बंद होती है, पैसे खत्म होने लगते हैं, तो सेविंग एकदम ना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर एकदम से सेफ्टी की आदत होती है मंथली हम्म। सैलरी की, और एकदम से वो खत्म। हम्म। तो सबसे पहले तो उसका पैनिक होता है, उसके वजह से फियर क्रिएट होता है या इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है। हम्म। और उस इनसिक्योर माहौल में किसी नए चीज के लिए काम कर रहे हैं, जो उसकी सर्टेनिटी बहुत कम है। शुरुआत में तो एकदम हम्म। अनसर्टेन लगता है सब कुछ, तो डबल हम्म। अनसर्टेनिटी से और प्रॉब्लम होती है। और आदमी जब बहुत जल्दी पैनिक करके, एक तो उसका जो नया काम जो वो कर रहा है उसकी क्वालिटी सफर होती है। जैसे वो राइटर है, हम्म। अब वो घबराहट के हम्म। माहौल में, उसके मन में घबराहट चल रही है, उसमें वो कुछ लिख रहा है, क्रिएटिव राइटिंग कर रहा है, तो क्वालिटी हम्म। सफर होगी। बिल्कुल। बहुत जल्दी रिजल्ट, बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगा। हम्म।
कि जल्दी कुछ रिजल्ट आए तो मेरा खर्चा निकलना शुरू हो। हाँ। तो जैसे रिजल्ट ओरिएंटेड होगा और अपना काम एंजॉय नहीं कर रहा है वो और रिजल्ट पे ज्यादा फोकस है, तो उसका काम खराब हो जाएगा। हम्म। तो सोर्स ऑफ इनकम को एकदम बंद नहीं होने देना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस से। या फिर हम्म। एकदम सेविंग में, जैसे 1 साल की सेविंग कर ली, 1 साल के हम्म। लिए सिक्योर है और सिक्योर फीलिंग में कुछ कर रहे हैं तो ठीक है। हम्म। गोल ओरिएंटेड होंगे तो दिक्कत होगी। जैसे हमें हम्म। अगले 3 महीने में सक्सेस चाहिए, चाहिए ही चाहिए, हम्म। तो हम्म। फिर प्रॉब्लम होगी, घबराहट आएगा, एंजाइटी आएगा, उसमें काम हम्म। की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, हम शॉर्टकट्स लेंगे, काम की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हम्म। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी, मतलब मैंने देखा एग्जांपल रियल लाइफ में, जिन्होंने एक्चुअली सब कुछ छोड़ दिया और लग गए, मतलब जो सिर्फ हाँ। उनको चाहिए उस पे लग गए, और फाइनली उन्होंने स्ट्रगल वगल किया, लेकिन सक्सेस मिली है उनको। जैसे खासकर ये एक्टर्स में ही होता है ज्यादातर, हम्म। क्योंकि एक्टिंग के लिए तो तुम नहीं कर सकते, मतलब किसी और चीज के साथ तुम्हें लगना ही पड़ेगा बिल्कुल। और हाँ, कुछ लोग इतने पैशनेट होते जैसे हैं। हम्म। जो सजेशन मैं दे रहा था वो कॉमन केस कह रहा था, पर कुछ लोग हम्म। इतने पैशनेट होते हैं कि सही में उनको नहीं रोक सकते। हम्म। वो ऐसा सोचते हैं मैं भूखे ही मर जाऊंगा लेकिन यही करूंगा। एक बार उन्होंने ठान हम्म। लिया तो अब वो इनसिक्योरिटी गई। अब उन्होंने कोई गोल नहीं बनाया, अब उन्होंने अपने लाइफ ही उसको दे दिया कि हम्म। मेरे को एक्टिंग ही करनी है, भले मेरे को 2 पैसे मिले, 4 पैसे मिले, ना मिले, मैं हम्म। सड़क पे रह लूं। हम्म। तो एक तरीके से वो भी गोल ओरिएंटेड नहीं है, वो भी प्रोसेस, हम्म। उनका कोई ऐसा नहीं है अगले 3 महीने में मेरे को करना है, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम्म। तो वो भी कर सकते हैं। एक मैं बीच का जैसे मैं जॉब कर रहा था तो और चीजें ट्राई करनी थी, तो मैं ट्रेनिंग में चला गया था, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। हम्म। तो उसमें मेरे को टाइम बहुत मिल जाता था। तो फुल टाइम जॉब से आप पार्ट टाइम जॉब या फ्रीलांसिंग में घुस सकते हैं, कि कभी कभी थोड़े थोड़े पैसे कमा लिए, उससे एक रेगुलर चल रहा है। अब उस हम्म। सिक्योर माहौल में आप ज्यादा अच्छे से नई चीज ट्राई कर सकते हाँ। हैं। या तो आपने मन से ही इनसिक्योरिटी हटा दी कि मैं मर भी जाऊंगा मुझे डर नहीं, भूखा ही मर जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं। तो हम्म। इनसिक्योरिटी आप एक तो मन से हटा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा उसके लिए पैशन और बहुत ज्यादा करेज चाहिए। पर नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा सा बना रहे सिक्योरिटी तो अच्छा रहता है। और पहले वाले केस में फैमिली का भी सपोर्ट चाहिए, या तो फैमिली को छोड़ के चले जाओ बिल्कुल। हाँ, मतलब एकदम ही ठान लिया है तब तो कुछ भी कर सकते हाँ। हैं। तो पर नॉर्मल जो आसान रास्ते भी हो स्टूडेंट है, सकते, नॉर्मल। मतलब नॉर्मल, तब ये तो एक्सट्रीम केस हो गए। तो नॉर्मल जैसे स्टूडेंट है जो कि अभी क्लास 11 या 12 में पढ़ रहा है हाँ, अभी, हाँ, अब अभी हम उसको लोग बात कर कैरियर। रहे थे कैरियर चेंज करने का, हाँ, ये कुछ और कैसे हम्म। नए बच्चे कैरियर कैसे चूज करें। हम्म। हम्म, तो शुरुआत में हम तब की बात करें जब बहुत देर हो चुकी है, आदमी 30 साल का हो चुका है, अब रियलाइज कर रहा है कि गलत कैरियर में आ गए, सिर्फ पैसे की वजह से कैरियर चूज किया था, तब बहुत हम्म। मुश्किल है। लेकिन अगर हम्म। शुरुआत में थोड़ी समझदारी रहे तो बहुत आसान है। उस समय से अगर किसी नए फील्ड में आप काम किए जा रहे हैं, उसी में पढ़ाई कर रहे हैं, तो सक्सेस ज्यादा इजी है। तो शुरू में वही आपकी प्रायोरिटी क्या है, अगर आपकी प्रायोरिटी पैसा है तो खुशी शायद छूट जाए पीछे, पैसा आ जाए खुशी छूट जाए। और शुरू से आपकी प्रायोरिटी है कि मेरे को काम से जो खुशी मिलती है वो चाहिए, तो भले 2 पैसे कम हो, जैसे आप इंजीनियरिंग ना चूज करके अपने इंग्लिश ऑनर्स ले लिया, अगर आपको लिखने का शौक है तो उसी में बढ़ रहे हैं। अगर आपने एक डिसीजन शुरू में ले लिया तो ज्यादा हैप्पी लाइफ रहेगी। हो सकता है पैसे इंजीनियरिंग जॉब से और ज्यादा भी आ जाए, बहुत सक्सेसफुल राइटर बन जाए, हो सकता है थोड़े कम भी आ जाए। तो वो चीजें आपको मैटर नहीं करती, हैप्पीनेस ज्यादा मैटर करता है, आप ऐसे इंसान है। तो आपको वो चूज करना चाहिए जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। हम्म। 11 12 तक आते आते या 10 तक आते आते थोड़ा बहुत तो पता चल जाता है कि इंटरेस्ट किस चीज की तरफ ज्यादा है। ये पढ़ाई हम्म। वढ़ाई में ज्यादा मन लगता है, मैथ्स करने में ज्यादा मन लगता है, तो हो सकता है कोडिंग आगे जाके अच्छी लगे ना लगे, लग भी सकती है नहीं भी लग सकती है, आईटी इंजीनियरिंग में जाके अच्छा लग भी सकता है नहीं भी लग सकता। मतलब जब जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी
अपना डायरेक्शन सेट कर लें उतना अच्छा है। सीधे कॉपी मैंने करते रहे। हम्म। हाँ, सॉरी इंटरप्ट कर दिया। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे तो मतलब कोई कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि सबको पढ़ाया जाता है, जैसे जनरल साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस भी हो गया, फिर मैथ्स हो गया, ये सब चीजें हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअली तुम्हें कैरियर मतलब जो प्रोफेशनल कुछ तुम्हें मिल ही नहीं रहा है कोई। तो बच्चे को आइडिया कैसे लगेगा कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पे बैठेगा जाके फाइनली, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है अभी एक्चुअली प्रोफेशनल मतलब हम्म। प्रोफेशनल जो काम आता है वो तो उसको कुछ सिखाई नहीं गया है। थोड़ा वो मैपिंग तो कर सकते हैं, जैसे मेरे को बचपन में पेंटिंग स्केचिंग का बहुत शौक था। हम्म बहुत खुश रहता था स्केचिंग जब करता था। हम्म तो फिर मैंने बाद में, सब कर रहे थे तो मैंने भी क्या आईआईटी निकाला। हम्म। तो उस समय अगर डिजाइन लेता मैं आईआईटी में, कंप्यूटर लेकिन के वहाँ पे बजाय। डिजाइन में जॉब अच्छी नहीं लग सकती है। हाँ, तो उस समय था कंप्यूटर सबसे ज्यादा रैंक वाले लेते थे, डिजाइन सबसे कम रैंक वाले लेते थे हाँ। अपने कॉलेज में। तो अगर मैं डिजाइन लिया होता तो मैं बहुत सारे साल सफर नहीं करता। मेरे को कोडिंग बाद में पसंद नहीं आई, मैं कई साल सफर किया, जॉब छोड़ा, खाली बैठा। हम्म तो डिजाइन के लिया होता तो ग्राफिक डिजाइन सीख लेता, ग्राफिक डिजाइनर बन जाता। तो चीजें आसान रहती, मेरे लिए लाइफ आसान रहती। हम्म भले मेरी सैलरी शायद थोड़ी कम होती है, कई बार कोई चीज में पैशनेट घुसो तो और ज्यादा हो जाती है। हम्म। पर हाँ, तो तो यही वो समझ कैसे, जैसे ये तूने अपना समझ, एग्जाम्पल हाँ वो समझ उस समय नहीं थी मुझे। उस समय बताया बचपन में ना। पता ही नहीं था कि जो चॉइसेस ले रहा हूँ कहाँ लेके जाएंगे। और कई हाँ बार तो वही बात गार्जियन है, डिसाइड करते हैं। गार्जियन डिसाइड करते हो, गार्जियन को भी कुछ पता नहीं रहता है क्योंकि वो तो हाँ। अपना जॉरी मतलब था उनका प्रोफेशन। हम्म। और खासकर हमारे इंडिया में गार्जियंस या उस जो उस एज ग्रुप में है, ज्यादातर वो पैसे को ही प्रायोरिटी देते हैं, पैसे को, सम्मान को, सम्मान को, सोसाइटी में रिस्पेक्ट को। सोसाइटी में सोशल स्टेटस। हाँ, इवन एडमिशन को लेके जैसे वो अपने अपने सर्कल में बता रहे कि मेरे बेटे को कंप्यूटर मिला है, तो ज्यादा प्राउड फील करेंगे एज कम्पेयर टू कहेंगे मेरे बेटे को डिजाइन मिला है। हाँ, और डिजाइन, और जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, हाँ। एरोनॉटिकल हो गया, ये सब चीजें इंडिया में एक्चुअली अभी तक तो है नहीं ज्यादा स्कोप। हम्म। तो भले ही उसका स्कोप बाहर बहुत ज्यादा हो, लेकिन हम्म। इंडिया में क्योंकि उसका स्कोप नहीं है तो वो सोचेंगे कि तो मतलब अपना टाइम वेस्ट कर, पैसा वेस्ट कर पापा मम्मी का, हम्म। इससे अच्छा तो कुछ और कर लेता। हाँ, लेकिन जो आपका नेचुरल स्किल है या जिस जो आपका नेचुरल टैलेंट है, जो आपका नेचुरल इंटरेस्ट है, उससे अलाइन करते हुए कोई कैरियर चूज करेंगे तो आसान रहेगा। भले ही पैसा शायद किसी और फील्ड में ज्यादा है। जैसे कई लोगों को मैं हम्म जानता हूँ जिन्होंने देखा कि आईटी में सबसे ज्यादा पैसा है, और तो उन्होंने आईटी ले लिया। अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिला, फिर भी आईटी में ही गए। और उनको एक्चुअली बहुत कम पैसा मिल रहा है, बहुत कम पैसे में काम कर रहे हैं। लेकिन शायद वो इकोनॉमिक्स पढ़ते या कुछ कुछ भी अपने इंटरेस्ट का पढ़ते तो शायद उससे थोड़ा बेहतर पे पैकेज होता उनका। हम्म तो जिस फील्ड में जैसे बहुत ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि उसमें घुसे तो हम भी कमाएंगे या हम भी सक्सेसफुल होंगे। हम्म। और शुरुआत में अक्सर ये चॉइस नहीं होती, उस समय बहुत छोटे रहते हैं, कुछ पता नहीं रहता। लेकिन जब भी आंख खोले तो वो करें शायद जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, करियर चेंज हम्म कोशिश करें। और धीरे धीरे इंडिया में भी आएगा, जैसे इंडिया में करियर चेंज करने का बहुत ज्यादा कल्चर है नहीं। इंडिया में जैसे करियर और पार्टनर नहीं चेंज करते, जैसे पहले हम्म। एक शादी की उसी में पूरी जिंदगी, अभी भी है इंडिया में वैसे ही। या एक जो हम्म। इस नौकरी में घुसे उसी नौकरी से रिटायर होते थे। वो तो खैर अभी प्राइवेट जॉब्स में नहीं है नहीं तो है, लोग चेंज करते हैं। फिर भी लेकिन कैरियर, हाँ, कैरियर उतना कैरियर जल्दी, कैरियर चेंज आईटी में करना अभी भी घुसा तो इंडिया में आईटी में उतना जाना easy है। नहीं है। हम्म। हम्म। तो जैसे आईटी में घुसा तो उसको आईटी में रिटायर होना पड़ेगा, मतलब अगर उसने हाँ। एक बोल्ड स्टेप ना लिया तो। हाँ, या आईटी में जब लोग रिक्रूट करते हैं तो फिर देखते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा है, आईटी में हम्म एक्सपीरियंस है। जैसे बाहर ये नहीं देखते, बाहर कई लोग को जानता हूँ जो नेवी में थे। नेवी, एक ग्रीक बंदा था एक मेरी टीम में, तो वो नेवी में काम करता था। तो नेवी के जॉब से बोर हो गया, सीधा उसने एक दो कोर्स किया और आईटी का काम शुरू कर दिया। तो हम्म धीरे धीरे इंडिया में भी वो एक्सेप्टेंस आएगा, कैरियर शिफ्ट को लेके पॉजिटिविटी आएगी। हम्म। तो भी और बहुत अभी तो ज्यादा। काफी सारे हम्म।
अभी से काफी सारे और भी अलग अलग तरह के करियर ऑप्शंस आ गए हैं इंडिया में भी, जैसे जैसे ब्लॉगिंग। यूट्यूबर आ गया एक, हाँ कई हाँ यूट्यूबर हैं। हाँ। वो शायद अगर आईटी में जाते तो उनको कुछ समझ नहीं आता। कई सारे लोग हैं बहुत स्ट्रगल करते, बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाते और लाइफ भी बड़ी मिजरेबल रहती। अभी वो बहुत अपने हम्म। पसंद की लाइफ जी रहे हैं, बहुत ही अब अ, एक्चुअली अच्छा अर्न कर रहे हैं। अच्छा अर्न कर रहे हैं। अर्न नहीं भी कर रहे हैं तो जो फ्रीडम है उसको लेके बहुत खुश हो सकते हैं, कहीं भी कभी भी कहीं भी हो सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, अपने हिसाब से उठते हैं, जब चाहे काम करते हैं। हम्म। वो तो है ही। हम्म। तो वही, जब आंख खुले जब जागो तभी सवेरा। बिल्कुल। और एक लेवल के बाद जो पैसे आते हैं वो जरूरी नहीं कि आपके हैप्पीनेस में इजाफा करें या आपकी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट लाएं। हम्म जैसे 1.25 लाख कमा रहे हैं और या 1 लाख कमा रहे हैं और आपने 3 लाख कमाना शुरू कर दिया हर महीने, तो जरूरी नहीं कि आप हम्म जितने खुश थे उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाए या आपकी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए। पर कंपटीशन के चक्कर में हम, अच्छा वो 2 पे है मैं 2.5 पे पहुंच गया, तो उसमें ही खुश हो गए। हम्म। फिर वो कभी खत्म नहीं होगा वो रेस। वो रेस खत्म नहीं हुआ, आप खुश नहीं रहेंगे, अगर मतलब आप अगर काम एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो हम्म बहुत लाइफ पेनफुल रहेगी आप, हम्म एज कम्पेयर टू ए पर्सन जो लाइफ अपना काम एंजॉय करता। हम्म। वो तो है ही। मतलब उसको हो सकता है कंफर्ट ज्यादा मिल जाए, लेकिन वो हैप्पी नहीं रहेगा। हैप्पी नहीं रहेगा, उसके पास कहने के लिए हो सकता है गाड़ी और महंगी वाली हो, हाँ वो ज्यादा रेंट वाले घर में रहता हो या उसके 3-4 फ्लैट एक्स्ट्रा हो, हाँ। काम अगर एंजॉय नहीं करते तो आप खुश नहीं रहेंगे। वो लाइफ ज्यादा एंजॉय करेगा जो काम एंजॉय करता है, हम्म भले उसके पास कोई सस्ती गाड़ी हो या साइकिल हो या स्कूटर हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यूज करता हो, लेकिन अंदर खुश है हमेशा, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छी लाइफ है। हम्म। जो कि 3 इयर्स में भी दिखाया था हमने। हम्म। बाकी लेकिन अपने अपने चॉइसेस है, कई लोगों को भले अंदर मन दुखी हो लेकिन एक बैंक अकाउंट में पैसा हो, ऐसा प्रेफरेंस होता है उनका, तो ठीक है उनको, उनको जो चाहिए, कहने वाले कौन होते हैं। जो खुश है, खुश है। खुश नहीं है, उनको खुशी नहीं भी है लेकिन रिस्पेक्ट है या फिर जो भी चाहिए उनको वो है, हम्म। ठीक है। हाँ, वो भी है। सिक्योरिटी है, कई लोग हैप्पीनेस, यस, एक जगह हैप्पीनेस मिल रही है एक जगह सिक्योरिटी मिल रही है तो सिक्योरिटी चूज करते हैं। हम्म उनको ऐसी हैप्पीनेस नहीं चाहिए जहाँ सर्वाइवल थ्रेटेंड हो या कभी पैसे हम्म कमा सकते हो, मतलब ये सर्टेन लाइफस्टाइल से नीचे नहीं गिरना। हम्म। नहीं, सर्वाइवल थ्रेट तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सबसे पहला तुम्हारा, मतलब हम्म। वही है, सबसे प्रायोरिटी वही है कि सर्वाइव करना है तुम्हें। एक इसका दूसरा एक्सट्रीम भी है कि कुछ लोग भी वही ना हो, करते हैं। मतलब लग्जरियस ना हो वो, तुम उस वहां पे तुम अपना डिसीजन ले सकते हो, लग्जरी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। हम्म एक सर्वाइवल तो चाहिए ही चाहिए। वही उसका दूसरा एक्सट्रीम है, कुछ लोग फिर ऐसे हो जाते हैं कि नहीं जो पसंद नहीं है वो करना ही नहीं है, हम्म तो फिर अपना फाइनेंशियल, कई लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत इरिस्पॉन्सिबल टाइप है, जैसे बहुत महंगा घर ले लिया, उनको सारी सुख सुविधाएं चाहिए लेकिन पैसे भी नहीं कमाने, मेहनत भी नहीं करनी, वो भी, हम्म तो है कुछ दोस्त जो बहुत महंगे महंगे लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रख रखी है, खासकर एक्टिंग लाइन में मेरे को दिख जाते हैं, फिल्म लाइन में, तो पीयर हम्म प्रेशर की वजह से एक सर्टेन लाइफस्टाइल बना के रखते हैं और पैसे नहीं होते, कोई इनकम सोर्स जैसे नहीं है, जॉब भी नहीं करना चाहते और बहुत बहुत सफर करते हैं। हम्म। वो तो तुम्हारी बेसिकली विजडम पे है कि तुम हम्म। उतना ही खर्च करो जितना तुम कर सकते हो। और कई बार हमें वो काम करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते, जैसे अभी हम चाहते हैं कि हम आर्टिस्ट, मैं चाहूँ कि मैं आर्टिस्ट बन जाऊँ, या कोई एम्प्लॉय है वो चाहे कि मैं सिंगर बन जाऊँ, वो ओवरनाइट तो होता नहीं है, तो बहुत टाइम तक आपको करना पड़ सकता है ऐसा कुछ जो आप नहीं चाहते, क्योंकि वो हम्म जो महीने के खर्चे हैं वो कम से कितना भी जीरो तो हो नहीं सकते, खाना का खर्च है, किराए का खर्च है, कुछ तो खर्च हम्म। करते हैं हम लोग, उतना तो कमाना ही चाहिए। उतना तो कमाना ही पड़ेगा हम्म। उसके बाद ही। मतलब तुम्हें भैया, तुम्हें थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा था। तुम्हें हम्म। 8 घंटे तो जॉब करना ही है तुम्हें।
उसके बाद जो तुम्हारे पास 4-5 घंटे और पड़े हुए हैं, वहाँ पे तुमने थोड़ा सा सेक्रीफाइस किया। यही सिंगर बनना चाहता है तो करे, मतलब वो जाए रेस्टोरेंट में जाके गाना गाए, मतलब रात को रेस्टोरेंट में गाना गाए, तो बहुत ही हम्बल बिगिनिंग्स होगा, लेकिन कहीं पे स्टार्ट तो करना होगा। अब किसी को जैसे एक्टिंग करना है तो स्टैंड अप कॉमेडी कर ही सकता है। स्टैंड अप कॉमेडी अभी इंडिया में काफी चल पड़ा है। हाँ, तो एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जब कैरियर चेंज करने, जैसे कई लोग, हम लोग बात की कि उस जिस समय एक्चुअली चूज करना चाहिए उस समय हमें अकल नहीं होती, गार्जियन चूज करते हैं, तो बहुत रेयर होते हैं जो उस समय सही चॉइसेस लेते हैं कम एज में। हम्म हम्म ज्यादातर लोग एक एज के बाद ही ठीक चॉइस लेते हैं या चॉइस लेने का सोचते हैं। हम्म उस समय आ, अक्सर लोगों को दो एक्सट्रीम से बचना चाहिए। दो एक्सट्रीम वाले लोग होते हैं, एक होते हैं जो थोड़ा सा शुरू करते हैं, जैसे मैं मान लो पेंटिंग शुरू किया, सिंगिंग शुरू किया, फिर मैं देखा अच्छा नोट अच्छा आ ही नहीं रहा, फिर मैं देखा सारे गाँव या कुछ जो ये सब है रियलिटी शोज है, उसमें सुना मैंने सिंगर्स को, फिर उनका क्वालिटी देखा, मैं कहा ये तो हो ही नहीं सकता, कहाँ मैं कहाँ वो, हम्म तो बंद कर देते हैं। हम्म लेकिन रियलिटी में इस दुनिया में हर चीजें धीरे 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 इम्प्रूव होती है। आपका हम्म इंटरेस्ट है किसी चीज में, यही बहुत बड़ा चिन्ह है, बहुत बड़ा पॉइंटर है कि आपको एक बार ट्राई देना चाहिए उसमें। हम्म अगर आपको कुछ करना अच्छा नहीं लगता है तो भले रिजल्ट आए ना आए, क्योंकि आपको करना अच्छा लग रहा है वही अपने आप में एक इनाम है। तो आपको सिंगिंग अच्छी हम्म लगी तो आप साइड में करें, उसको ग्रो होने का टाइम दे, क्या पता वो ग्रो होके बहुत आगे निकल जाए। कोई चीज हम्म फिक्स नहीं है। जैसे हम अभी ऐसे हैं, मतलब इंसान खास करके बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है, बहुत ज्यादा इवॉल्व कर सकता है, बहुत ज्यादा चेंज हो हम्म सकता है। तो हम्म एकदम से निगेटिव हो गए कि तो खत्म ही कर दिया, या थोड़ा सा कुछ किया, जरा सा फेलियर आया, खत्म कर दिया, नहीं। तो कोई चीज हम्म को या बिजनेस शुरू किया, जरा सा दिक्कत आई, लगा नहीं नहीं हो सकता है, तो कुछ ही लोगों के साथ होता है, या उनका लक अच्छा था निकल गया, मैं करूंगा मैं पक्का फेल होऊंगा, तो जरा सा हम्म फेलियर पे कंक्लूजन निकालना और बंद कर देना। एक तो ये एक्सट्रीम हो गया, उससे फिर फेलियर्स मिलती है, फिर वो अपने वापस पुराने उसमें आते हैं और सफर करते हैं पुराने लाइफस्टाइल में। हम्म तो एक एक्सट्रीम इससे बचना चाहिए, क्योंकि फिर हर चीज में टाइम लगता है, टाइम देना चाहिए हर चीज को, साल 2 साल 3 साल, कई चीज ग्रो करने में टाइम लगता है, बिजनेस हो, आर्ट हो, म्यूजिक हो, कुछ। एक दूसरा हम्म एक्सट्रीम है जो सोचते हैं कि हाँ हो ही जाएगा, उसने कर लिया मैं भी करूंगा, एकदम जोश में आया था, हम्म बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, एकदम से जाके बॉस के मुंह पे रेजिग्नेशन मार दिया। कोई सीरियल देखा हम्म ऐसा मोटिवेशन वाला जिसमें हम्म ऐसा होता है तो उसको भी लगा अच्छा मैं भी कर दूंगा, मैं भी तो तोप हूँ, मेरे को, हम्म मैं भी कल से फोटोग्राफर बन जाऊंगा, कैमरा खरीदा और जाके हम्म रेजिग्नेशन बॉस के मुंह में मार दिया, हम्म और निकाला कैमरा, और फिर एकदम से सक्सेस तो मिलती नहीं है, हम्म फिर उसकी हालत खराब, एकदम ड्रीमी, बहुत ज्यादा ड्रीमी है। हम्म और दूसरा एक एंड है कि बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है, हम्म रिस्क नहीं लेना, जो सब कुछ जो एकदम ग्राउंडेड होते हैं, एकदम जो प्रैक्टिकल होते हैं, तो एकदम प्रैक्टिकल हो गए उसमें भी नुकसान है, एकदम ड्रीमी हो गए उसमें भी नुकसान है। कई फिल्म लाइन में मिल जाएंगे ड्रीमी है, इतने ड्रीमी है कि कुछ काम करते ही नहीं, कुछ एक्शन लेते ही नहीं जो उनको गोल तक पहुंचा सकते हैं, रियल एक्शन हम्म लेते नहीं। और कुछ इतने हम्म प्रैक्टिकल हैं जो जरा सा भी ड्रीम नहीं करते, जरा सा भी होप नहीं रखते कि कल को चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। तो इन दोनों के हम्म बीच में कहीं सक्सेस का रास्ता है, थोड़ा ड्रीमीनेस, थोड़ा ग्राउंडेडनेस। मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करते रहना है, मतलब परसिवियर करते रहना है। परसिवियरेंस बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम्हें क्रिकेटर बनना है, तुम हर दिन प्रैक्टिस करो, हर दिन 2 घंटे प्रैक्टिस करो। ठीक है, हो सकता है इंडियन टीम में ना ही खेल पाओ, लेकिन हो सकता है तुम एटलीस्ट स्टेट टीम में तो खेल ही लोगे। हाँ, और मोर देन रीचिंग ए गोल, क्योंकि वो तुमको करना एनीवेज अच्छा लगता था, तो तुम्हारा कोई हम्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे मैं हम्म सिंगर बनना चाहता हूँ, मुझे सिंगिंग पसंद है, इसीलिए मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। तो जब मैं हम्म सिंगिंग कर रहा हूँ सिंगर बनने के लिए, तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि वो मेरे को एनीवेज अच्छा लगता है। हम्म लेकिन मैंने ऐसा गोल बनाया, जैसे मैं गोल बनाया कि मैं बिजनेस करके करोड़पति बनना चाहता हूँ, हम्म लेकिन मुझे काम करना पसंद नहीं, मुझे सिर्फ गोल में इंटरेस्ट है, तो मैं हाँ, सफर करूंगा। सफर करूंगा बिल्कुल। तो ऐसा अगर हम गोल चूज करें जिसका प्रोसेस ही हमें एनीवेज अच्छा लगता है, हाँ। तो हम कर ही रहे हैं, और हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हम्म
और जो रोजी रोटी के लिए कुछ पैसे चाहिए, अगर इससे नहीं मिले तो थोड़ा बहुत कुछ कर लो। जैसे क्रिकेट बहुत पसंद है तो हम्म, पार्ट टाइम जॉब कर लो, ट्यूशन पढ़ा लो, जिससे खर्चा निकल जाए और क्रिकेट खेलो। हम्म, या फिर अगर परिवार है, थोड़े पैसे और चाहिए, तो फिर जॉब ही कर लो, वीकेंड पे खेलो। हम्म, अगर लग गया कि नहीं इसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन करना तो अच्छा लगता है वो। हाँ वही बात है। हाँ, आगे जाके तुम क्रिकेट में कोच तो एटलीस्ट बन ही सकते हो, अंपायरिंग कर सकते हो। कुछ मतलब एक्चुअली कुछ भी हो सकता है, अगर हम वो कर रहे हैं जो हम कुछ भी करना हाँ। चाहते हैं तो हाँ। मिरेकल्स हो सकते हैं, लेकिन पेशेंस चाहिए, उस पर लगे रहें लगे रहें लगे रहें। हम्म, कुछ कुछ बहुत अजीब अजीब इंसिडेंट्स हैं, जैसे बोमन ईरानी है, 42 में उसने एक्टिंग शुरू की थी। मतलब बहुत सारे इम्पॉसिबल चीजें हो जाती हैं। हम्म, हाँ, लेकिन अगर गोल पे लगे रहें कि नहीं हम मुझे वो चीज चाहिए, और उसको प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो उस गोल मिलने के चांसेस कम है और प्रोसेस भी सफर करेंगे। पर ऐसा हम्म, कुछ चूज करें जो हमें एनीवेज अच्छा लगता है, गोल से उतना मतलब नहीं है क्या रिजल्ट आएगा, तो अक्सर रिजल्ट आ हम्म, जाता है अच्छा। बहुत कुछ हो सकता है, मिराकल्स हो सकते हम्म, ठीक है, बढ़िया डिस्कशन था। हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि कैसे तुम्हारे जो ड्रीम जॉब है उसको कैसे पा सकते हो। हम्म। हाँ, अभी सैटरडे को सेमिनार हो रहा है अनिकेंद्र का। तो अनिकेंद्र जो दूसरे वाले विंडो में अ, हम दोनों आईआईटी गुवाहाटी के पास आउट हैं। तो उसने माई फैब 11 शुरू किया कुछ साल पहले। तो जॉब करते हाँ। हुए एक वेबसाइट बनाई स्पोर्ट्स बेटिंग की, फैंटेसी स्पोर्ट्स की। और रात को लगा रहता था। फिर धीरे धीरे जॉब छोड़ के अब फुल टाइम आया, फिर उसके एम्प्लॉयज भी हैं, कंपनी भी काफी बड़ी हो गई है। तो उसके पास हाँ, मैंने अपने पैशन को फॉलो किया, जो अच्छा लगा था वही किया मैंने। हम्म, और हाँ, मैंने जॉब नहीं छोड़ी। जब लगा कि हाँ एटलीस्ट सर्वाइव कर जाऊंगा, उस टाइम जाके जॉब छोड़ी मैंने। हम्म। तो वही जो हमने डिस्कस किया, वही वही पैटर्न मैंने फॉलो किया था और सक्सेसफुल हुआ फाइनली। तो हम्म, टाइम लगा, और जो हो सकता था कि 10 साल पहले हो सकता था, ठीक है 10 साल बाद हुआ, इन हम्म। हो गया। तो करेंगे इस पे और डिस्कशन। तो सैटरडे को एक वेबिनार है, उसका लिंक यूट्यूब वीडियो में डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। हाँ। तो चाहे तो हाँ, ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे वेबसाइट बीइंग wise.com में जाके आप रजिस्टर कर सकते हो इस इवेंट के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है, बाय।